हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एनर्जी स्टोर्ड इन ए डिफॉर्म्ड बॉडी। एक डिफॉर्म्ड बॉडी में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, इसके लिए हमको फार्मूला डिराइव करना है एनर्जी का। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है, या फिर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक इलास्टिक मटेरियल से बना हुआ ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्ट्रेच करते हैं। तो इसके अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी। आप पहले से जान रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक वायर है या एक रड है जिसका प्रॉपर्टी है कि अगर इधर भी हम फोर्स अप्लाई करें और इधर भी फोर्स अप्लाई करें, और अगर ये लमड़ता है, मतलब इसका साइज अगर इंक्रीज होता है, मतलब इसका लेंथ अगर इंक्रीज होता है, तो इसके अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी। पहले से आप जान रहे हैं इस चीज़ को, नहीं? तो इसी को रिलेट करते हुए हमको एनर्जी कितना स्टोर होगा इसके लिए डेरिवेशन करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड, जब एक वायर को हम लोग स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, सम वर्क हैज़ टू बी डन टू स्ट्रेच इट। इसको स्ट्रेच करने के लिए, इसके साइज को इंक्रीज करने के लिए हमको कुछ वर्क करना पड़ता है। सो द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर इज स्टोर्ड इन इट एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वर्क करना पड़ता है उसको स्ट्रेच करने के लिए, उस वर्क को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क करना पड़ेगा वो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो। है? ठीक है। फिर है सपोज इफ ए फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द वायर। मान लीजिए कि एफ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है एक वायर पे, मान लीजिए इधर या इधर एफ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। इट्स लेंथ एल इंक्रीजेस बाय डेल्टा एल। इसका जो लेंथ है वो डेल्टा एल इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए कि शुरू में लेंथ एल है और एल से बढ़ के मान लीजिए कुछ यहाँ इतना बड़ा हो गया, तो इसका लेंथ कितना इंक्रीज हो गया? इसका लेंथ हो गया बढ़ के डेल्टा एल। ठीक है। कंसीडर इनिशियली रीस्टोरिंग फोर्स इज जीरो। मान लीजिए कि शुरू में जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कितना है? जीरो है। एंड ड्यू टू फोर्स एफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा एल। और फोर्स एफ होने के कारण इसका जो लेंथ है वो बढ़कर कितना हो गया है? डेल्टा एल इंक्रीज हो गया। मान लीजिए ये जो सारा स्टोरी जो यहाँ से यहाँ तक आप पढ़े हैं, इसका ओवरऑल निचोड़ क्या है? कि सबसे पहले वो अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक वायर हो, इस वायर पर अगर हम फोर्स एफ अप्लाई करते हैं, तो फोर्स एफ अप्लाई होने के कारण इसका लेंथ हो सकता है कि शुरू में जो एल था वो एल से बढ़ के कितना हो गया है? जो शुरू में एल था वो बढ़ के हो गया है एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है। अब जब इसको स्ट्रेच किया गया है तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा। इसके अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो किसके बराबर होगा? इसको, इसके साइज को जो हम लोग इंक्रीज किए हैं, इस साइज को इंक्रीज करके इस साइज में लाने में जो वर्क करना पड़ा है, वो वर्क ही इसके रूप में, इसमें इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। आप समझ रहे हैं? तो अब शुरू में हमने क्या देखा है कि शुरू में मान लीजिए कि फोर्स का वैल्यू जीरो है। इनिशियली फोर्स का वैल्यू जो है वो जीरो है, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा? जीरो होगा। और मान लेते हैं कि फोर्स का वैल्यू बढ़ा के हम लोग कितना कर दिए हैं? एफ कर दिए। तो एवरेज इंटरनल फोर्स टू इंक्रीज इन लेंथ, जो एवरेज इंटरनल फोर्स है अगर वो पता करना चाहे तो एवरेज इंटरनल फोर्स कितना हो जाएगा? तो शुरू में फोर्स है जीरो और बाद में फोर्स है एफ, और फर्स्ट और लास्ट, शुरू और लास्ट वाले को जोड़ के हम लोग उसका एवरेज निकाल देते हैं। तो जीरो प्लस एफ बाई टू, मतलब जो फोर्स का वैल्यू है वो कितना है? एफ बाई टू है। फिर है वर्क डन ऑन वायर। वायर को स्ट्रेच करने के लिए जो वर्क करना पड़ा है उस वर्क का वैल्यू हमको पता करना। तो वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के बदले हमारे पास क्या है? एवरेज फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट के बदले हमारे पास क्या है? इंक्रीज इन लेंथ। तो एवरेज फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ। नहीं? तो वर्क का वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें तो एवरेज फोर्स का वैल्यू हमारा कितना है? एवरेज फोर्स का वैल्यू है एफ बाई टू, और इंक्रीज इन लेंथ मतलब इसको डिस्प्लेसमेंट की तरह आप ट्रीट कीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का हमारा कितना है? डेल्टा एल। तो वर्क इक्वल टू क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया एफ बाई टू और डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा एल। तो वर्क का वैल्यू हो गया इतना। फिर दिस वर्क डन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यू।
ये वर्क डन जो है वो क्या है, हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम डिनोट करते हैं किस चीज़ से, यू से डिनोट करते हैं। वर्क डन जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं यू से। तो जो हमारा वर्क है वही हमारा एनर्जी होता है। आप जानते हैं, पहले से आप इस चीज़ को पढ़े हुए हैं, पहले से आप सीखे हुए हैं कि जो मैक्सिमम वर्क डन होता है वही हमारा एनर्जी होता है, नहीं? तो वायर को स्ट्रेच करने में जो वर्क डन हुआ है वो इतना है, तो एनर्जी भी इसी के बराबर होगा, नहीं? तो जो हमारा एनर्जी है वो कितना है, सेम इतना ही वर्क जितना ही 1/2 F × Δ L। ठीक है। अब ये है क्या, अगर हम देखें एनर्जी का वैल्यू तो 1/2 और एफ हमारा क्या है, स्ट्रेचिंग फोर्स, और डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ है, नहीं? अब मान लेते हैं कि लेट ए इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। मान लीजिए कि ए जो है वो क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर का। ठीक है। तो इस कंडीशन में जो एनर्जी है, इस एनर्जी के वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू, ये जो हम लिख सकते हैं, लिखने के पीछे कारण है कि हम लोग ए एल से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए हैं और ए एल से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। आप जान रहे हैं कि किसी भी इक्वेशन को हम, जो हमारा ये इक्वेशन है, जो हमारा ये इक्वेशन है, इसको अगर हम चाहे तो ऊपर भी ए एल से गुना कर सकते हैं और नीचे भी ए एल से गुना कर सकते हैं। ए एल कैंसिल हो जाएगा, नहीं? ऐसा किया जा सकता है। तो जो हमारी एनर्जी का इक्वेशन है U इक्वल टू 1/2 F इंटू डेल्टा एल, इसमें हम ए एल से ऊपर गुना कर दिए और ए एल से नीचे गुना कर दिया। ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और एल से एल कैंसिल हो जाएगा, नहीं? तो अगर हम एफ के नीचे ए को रख दें और एल के नीचे डेल्टा एल को रख दें, हम रख सकते हैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में ए इंटू एल है ही। तो 1/2 फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया हमारा क्या होता है, स्ट्रेस, और डेल्टा एल बाई एल चेंज इन लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, स्ट्रेन, और एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वायर। वायर का जो वॉल्यूम अगर हम लिखना चाहें तो ये वाला एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि एरिया ए है और यहाँ से यहाँ के बीच का जो लेंथ है वो लेंथ को हम मान लेते हैं कि एल है, तो लेंथ इंटू एरिया हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। तो जो हमारा एनर्जी स्टोर्ड होगा वो स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किस चीज़ का, एनर्जी स्टोर्ड इन अ डिफॉर्म्ड बॉडी। एक डिफॉर्म्ड बॉडी में कितना एनर्जी स्टोर होगा, उसके लिए फॉर्मूला हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं, कि 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है। अब इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन है जिसको हमको देखना है, इफ़ ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड, अगर 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ऑन ए सिलेंड्रिकल वायर, एक वायर पे जिसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल वायर पे 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स का वैल्यू है 200 न्यूटन, ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर, और वायर का लेंथ कितना है, वायर का लेंथ है 120 सेंटीमीटर, एंड इट्स रेडियस इज 16 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है, वायर का जो रेडियस है, ये रेडियस कितना है, 16 सेंटीमीटर। ड्यू टू अप्लाइड फोर्स स्ट्रेन इज डेवलप्ड इज 0.65। जो स्ट्रेन डेवलप होता है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, वो कितना है 0.65। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड, तो हमको पता करना है कि एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो 1/2 स्ट्रेस, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, 1/2 इंटू फोर्स का वैल्यू है 200, एरिया आप कैसे पता करेंगे, तो आपको रेडियस पता है 16 सेंटीमीटर, मीटर बदल दीजिएगा तो 0.16, और जो सिलेंड्रिकल वायर है इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आप निकाल दे सकते हैं। पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7 कुछ भी ले लीजिए, और आर का वैल्यू इतना है, तो एरिया निकल जाएगा। और इनटू इनटू आपको क्या करना है, स्ट्रेन पता करना है, तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है, चेंज इन लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, और जो चेंज इन लेंथ हुआ है वो 0.65 हुआ है, और ओरिजिनल लेंथ कितना है 120, नहीं? तो सॉरी, स्ट्रेन का ही वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, 0.6 जो है वो 0.65 स्ट्रेन का वैल्यू है, तो स्ट्रेन का वैल्यू आपको पता ही है, 1/2 फोर्स बाई एरिया का वैल्यू आपको पता है, स्ट्रेन का वैल्यू पता है,
आपको वॉल्यूम पता करना है। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है? वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया जो आप पता करेंगे उसको इस लेंथ से डिवाइड कर दीजिएगा, मीटर में कन्वर्ट करके। 120 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1.20 सेंटीमीटर। उस एरिया को 1.20 सेंटीमीटर 1.20 मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो 1/2 इंटू स्ट्रेस आप पता कर ही चुके हैं, स्ट्रेन का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है 0.65, और वॉल्यूम आप पता कर ही लेंगे। तो इसकी सहायता से आप टोटल एनर्जी स्टोर्ड पता कर सकते हैं कि वायर में कितना एनर्जी स्टोर हो। तो इस पे बेस्ड हम लोग एक ही क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। शुरू से आप इस चैप्टर को पढ़े हुए हैं। यूनिट 7 का चैप्टर नंबर 9, मतलब फर्स्ट चैप्टर यूनिट 7 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसी तरह से ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।